अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अज़ीज़ हाज़रीन, जैसे कि आप हज़रात के इल्म है कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम मुसलमानों से और खुसूसन मुतवल्ली हज़रात और वफ़ के मैनेजिंग कमेटीज़ से ये अपील की है कि जो नया वफ़ तरमीमी एक्ट 2025 है, यानी वफ़ अमेंडमेंट एक्ट 2025, उसके तहत उम्मीद पोर्टल पर सबको अपने वक़्त की प्रॉपर्टीज़ को रजिस्टर कराना लाजमी और ज़रूरी है और क़ानूनी तौर पर यह लाजमी है। इस वजह से इसकी तरफ सब लोग ख़ुसूसी तवज्जो दें, और चूँकि अब वक्त बहुत कम रह गया है और इसमें काफ़ी तफसीलात दरकार हैं, तो लिहाजा इसकी तरफ सब लोग ख़ुसूसी तवज्जो देना वक्त का अहम तरीन तकाज़ा है। इस सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड ने तमाम इदारों से भी अपील की है कि ये इदारे अपने अपने इंस्टीट्यूशंस में वक्फ हेल्प डेस्क कायम करके इस काम को करने की लोगों को फैसिलिटी मुहैया प्रोवाइड कराएं। हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया ईदगाह लखनऊ में वक्फ हेल्प डेस्क पिछले 1 महीने से कायम है और वहाँ पे बड़ी तादाद में प्रॉपर्टीज रजिस्टर भी हो रही हैं। तो लिहाजा आप देखें तो हमारे यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया में इस बात की तमाम तफसीलात मौजूद हैं, लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और इस सिलसिले में एक हेल्पलाइन, बल्कि 2 हेल्पलाइन भी जारी की गई हैं, जो कि आपके स्क्रीन के नीचे स्क्रॉल कर रही हैं। जब आप उम्मीद पोर्टल पे जाएंगे तो इसमें आपको एड्रेस ये टाइप करना है कि ummid.minorityAffairs.gov.in। जब आप टाइप करेंगे तो ये पेज खुल जाएगा। इसमें आप रजिस्टर और साइन इन जब क्लिक करेंगे तो इसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा। इसमें जो भी मुतवल्ली है उसको अपना मोबाइल नंबर इंटर करना है। जब मोबाइल नंबर इंटर करेंगे तो गेट OTP पे क्लिक करना है। जब आपके पास OTP आ जाएगा तो आपको इस पे OTP इंटर करके फिर आगे का जो न्यू वक्फ रजिस्टर किया है और एग्जिस्टिंग वक्फ रजिस्टर, आपको एग्जिस्टिंग वक्फ पे रजिस्टर करना है। फिर जब आप लॉगिन करेंगे तो इसके बाद दूसरा पेज खुलेगा। उसमें मुतवल्ली हजरात की तमाम डिटेल्स मांगी गई हैं और उसके बाद जो वक्फ प्रॉपर्टी है उससे रिलेटेड तमाम तफसीलात मांगी गई हैं। हमारे यहाँ के इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के सोशल मीडिया डेस्क के हेड अभी अतर खान साहब आपको डिटेल में इसका लाइव एक ट्रेनिंग देंगे। उससे आप हजरात को इल्म में बात आ जाएगी कि आपको किस तरीके से अपनी तमाम डिटेल्स इस पर इंटर करनी है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मोहम्मद अतर खान है और जैसा कि जनाब खालिद रशीद फरंगी मेहदी साहब ने बताया आप लोगों को कि उम्मीद पोर्टल पे हमको किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है अपनी वफ़ के औकाफ का और उसकी डिटेल कैसे फिल करनी है, मैं इसके बारे में आपको 1-1 सारा डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले जो प्रोसेस है वो है मुतवल्ली रजिस्ट्रेशन की, जिसका एड्रेस है ummid.minority-affair.gov.in/registration/मुतवल्ली। ये जो एड्रेसेस हैं, ये डिटेल जब हम वीडियो पोस्ट करेंगे तो उस वीडियो के कैप्शनिंग में कमेंट्स में होगी। ये आप एड्रेस जब डालेंगे तो ये इस तरह का एक डिटेल फॉर्म लिख के आएगा जिसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ यूजर इन उम्मीद सेंट्रल पोर्टल ऑफ वक्फ। सबसे पहले इसमें कैटेगरी आएगी। कैटेगरी में मल्टीपल कैटेगरीज होंगी। ड्रॉप डाउन इस ड्रॉप डाउन से हम ड्रॉप डाउन करेंगे इसको, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन, कमेटी, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, खादिम या मैनेजमेंट, मुतवल्ली, तो मुतवल्ली रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। किसने अपॉइंट किया, ड्रॉप डाउन, इसके अंदर ड्रॉप डाउन आएगा आपका। कोर्ट ने किया है, कस्टम ने किया है, मुतवल्ली ने किया है, जिसने किया है वो मुतवल्ली की सिलेक्शन आएगा। फिर उसके बाद मुतवल्ली का नाम, मुतवल्ली का मिडिल नेम। एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जितनी भी फील्ड्स हैं जिन पे ये एस्ट्रिक रेट लगा हुआ है, ये सारी फील्ड भरना वाजिब है और इसके बगैर आपकी फॉर्म की फिलिंग या फॉर्म की सबमिशन नहीं हो पाएगा। फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपकी जेंडर, आपका, आप इंडियन सिटीजन है यस और नो में, मोबाइल नंबर आपका। आपको जैसे ही मोबाइल नंबर डालेंगे एक OTP आएगा आपके फोन पे जो वैलिडेट करेगा, ये बताएगा कि ये नंबर आप ही को है, ताकि वो नंबर से आपके नाम से रजिस्ट्रेशन हो जाए।
इसी तरह से ईमेल एड्रेस का भी होगा। तो सारे मुतवल्लियों को, जो भी लोग आ रहे हैं, उनको अपनी एक ईमेल एड्रेस बनानी पड़ेगी, या वो यहाँ पे आके सेंटर में भी बनवा सकते हैं। उस ईमेल एड्रेस पे OTP जाएगा और वो सबमिट करके ईमेल वेरिफिकेशन भी हो जाएगा। उसके बाद जो आगे का पार्ट है वो है रिलीजन का। रिलीजन में ड्रॉप डाउन के नीचे आप देखेंगे कि हिंदू, इस्लाम, जैन जो भी है, कोई भी हो सकता है, तो उसकी एंट्री होगी। फिर उसका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, फिर इसका स्टेट, एम्प्लॉयमेंट टाइप में गवर्नमेंट है, प्राइवेट है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, या दोनों काम करता है। एड्रेस आपको फिल करना है अपना, किस डिस्ट्रिक्ट के हैं वो फॉल करना है। LGD कोड जो प्रोवाइड किया गया है एप्लीकेंट्स का, जब प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड हुई उसके दौरान, वो आएगा। पिन कोड आएगा, और इसके अलावा रूरल है, अर्बन है, एड्रेस आएगा। ये सारे एड्रेस और सारी इन्फॉर्मेशन जो आपकी डीड में मेंशन है वो सारी दी जाएंगी। फिर आप कैप्चा डालेंगे जो इस तरह से मेंशन किया जाएगा, और आप सबमिट कर देंगे। जब ये आप पूरी फॉर्म को सबमिशन करेंगे तो ये सबमिशन रजिस्ट्रेशन होता है मुतवल्ली का। जब मुतवल्ली रजिस्टर्ड हो जाएगा, फिर अगला फॉर्म जो होगा वो होगा लॉगिन का। यहाँ से आप प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो वो नंबर जो आपने अभी मेंशन किया है, उस नंबर को आप यहाँ डालेंगे। उसके बाद उस नंबर पर दोबारा OTP आएगा, और कैप्चा एंटर करेंगे जो ये फील्ड फिल करी गई है, स्मॉल कैपिटल जिस फॉर्म में है उस फॉर्म में, और आप इसको लॉगिन करेंगे। जब आप लॉगिन करेंगे तो तीसरा फॉर्म जो खुल के आएगा वो है डिटेल फॉर्म। ये काफी डिटेल फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को PDF में कन्वर्ट करके और उनके फाइल साइज को 15 MB पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ सेंटर में आएंगे तो ये काम आपका स्कैनिंग करके डॉक्यूमेंट कंप्रेस कर दिए जाएंगे। किस विच सबसे पहली फील्ड जो है, टू विच स्टेट वक्फ बोर्ड औकाफ बिलोंग्स टू, सुन्नी सेंट्रल बोर्ड ऑफ वक्फ। उसके अलावा वक्फ प्रॉपर्टी किस मैनेजमेंट में आती है तो उसको यस करेंगे। औकाफ का रजिस्ट्रेशन नंबर, औकाफ का नाम, वक्फ का यूजेस टाइप क्या है उसका, चैरिटेबल है, कॉमर्शियल है, रिलीजियस है वो। इसी तरह से नेचर ऑफ वक्फ क्या है, इसकी डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की वो, यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आपका लैंड है या जो प्रॉपर्टी है उसका मेजरमेंट आप किस फॉर्म में लेते हैं, यानी कि वो बीघा में होती है या एकड़ में होती है। तो जिस कैटेगराइजेशन में आपको मेंशन करना है वो ये सारी चीजें लिखी गई हैं। फिर उसके बाद एरिया इज मेंशन इन वक्फ डीड, जो आपको आपकी डीड में मेंशन एरिया वो कितना है, इसका एरिया जो वक्फ डीड में रजिस्ट्रेशन में मेंशन है वो सारा कितना है, करंट एक्चुअल एरिया कितना है, यानी कि जो आज की डेट में जो एरिया आप बता रहे हैं वो कितना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इन सब को फिल करना। डीड के, वक्फ की डीड में जो इंफॉर्मेशन है वही इंफॉर्मेशन आपको इसमें फिल करनी है। इसके अलावा कन्वर्टेड एरिया है एकड़ में, जैसे आपने यहाँ पर जो प्रॉपर्टी ली है, अगर आपने बीघा में है तो उसको कन्वर्ट करना है एकड़ में। अगर आपने यहाँ पर जो भी डेसिमल है उन सबको एकड़ में कन्वर्ट करके यहाँ आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एड्रेस ऑफ वक्फ। स्टेट सुन्नी, डिस्ट्रिक्ट लखनऊ जो आप पहले से डाल चुके हैं, म्यूनिसिपल लखनऊ या जिसकी जो डिस्ट्रिक्ट आई वो मेंशन किया जाएगा, जैसे सारा लिखा हुआ है यहाँ पे। LGT कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा जो बाय डिफॉल्ट आ जाएगा बस। फिर खसरा नंबर, शॉप नंबर, सर्वे नंबर ये आपको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। पट्टा नंबर, प्लॉट नंबर वो मेंशन करना पड़ेगा। फिर वार्ड, रोड नंबर इनको आप छोड़ भी सकते हैं। पिन कोड आपको डालना पड़ेगा। एरिया आपको मेंशन करना पड़ेगा। बाउंड्रीज जो आप चौहद्दी से बता सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट जिस तरह से भी है। लीजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वक्फ की कब से कब तक के लिए है, इस पर ड्रॉप डाउन देखेंगे, यस लीज पे है या फिर आपके पास अपनी है उसको। फिर इनकम क्या है वक्फ की, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, लास्ट 2022 से लेके या जैसे भी जो भी एरिया वाइज है 2024, 25, 25, 26 में जो फाइनेंशियल ईयर था, क्या एक्सपेंडिचर थे। टोटल एक्सपेंडिचर पे जब आप मेंशन करेंगे तो यहाँ पर जो ऑफरिंग है वो की जाएगी नेट ग्रॉस पे, ग्रॉस एनुअल इनकम माइनस टोटल इनकम वो मेंशन की जाएगी। इसी तरह से ये कैलकुलेशन यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। एनुअल ऑडिट अकाउंट्स की आपने कंप्लीट कराई है या नहीं कराई है आपको यस और नो में मेंशन किया करना पड़ेगा। उसी के बेसिस पे ये इन्फॉर्मेशन फिल करी जाएगी। ये गवर्नमेंट लैंड इन्फॉर्मेशन है या इज दिस अबाउट गवर्नमेंट लैंड, यस और नो यहाँ मेंशन होगा। इसमें कोई इंक्रोचमेंट है, किसी ने इसमें कब्जा किया हुआ है, वो आपको यहाँ पे यस और नो में मेंशन करना होगा। क्या इस पर कोई केस चल रहा है, क्या ये प्रोसेस लीगल है, तो उसको यहाँ मेंशन करना पड़ेगा। फिर ये डिटेल जो है 8वें नंबर पे लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड है सारा। तो एड्रेस ऑफ वक्फ इन लैंड रिकॉर्ड में क्या है उसका, सुन्नी है, अर्बन, किस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर में आती है, LGT कोड्स का क्या डिफॉल्ट है आगे का, खसरा खतौनी की डिटेल, वार्ड नंबर, रोड, हाउस नंबर, पिन कोड, एरिया,
अगेन वही चीज़ें हैं कि एरिया मेजरमेंट आपने किया है, जो एरिया वो अगर बीघे में है तो उसको आप एकड़ में डिफाइन करेंगे, नॉर्थ है ईस्ट है कॉलोनी से आप मेंशन करेंगे और उसकी फोटोग्राफ या उसकी डॉक्यूमेंट कॉपी आप पीडीएफ में अपलोड करेंगे जो लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में सबमिट है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है अपलोड वक्फ फोटो। अब आपको प्रॉपर्टी की फोटो कंप्रेस करके डालनी होगी। जियो टारगेटिंग के साथ में, जियो टैगिंग का मतलब आप गूगल से अपनी लोकेशन की, करंट लोकेशन की फोटो डालेंगे ऐप से डिटेल निकाल के, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड वो भी उसी ऐप से पता चल जाता है किस एक्सेस पे, कहाँ पे। सर्वे उसका हुआ है या नहीं हुआ है वो मेंशन करना है आपको। किसी गजेटेड का नोटिफिकेशन है औकाफ पे वो मेंशन करना है हाँ या नहीं। डिटेल उसकी म्यूटेशन की, वो प्रॉपर्टी किसके नाम पे है, क्या है, नगर निगम में कैसे रजिस्टर्ड है, वो आपको मेंशन करना है। वक्फ की डिटेल अब आएगी सारी, जहाँ पर आपको नाम, लास्ट नेम, जेंडर, स्टेटस में राइटल स्टेटस यानी कि शादीशुदा है या नहीं, फादर्स नेम, ये सारी डिटेल आएंगी। फिर एड्रेस होगा वक्फ का, रूरल अर्बन म्यूनिसिपल का कौन सा लगता है, एलजीडी कोड और एड्रेस। उसके बाद इनकी जो है सारी डिटेल फिल करने के बाद आप नेक्स्ट करेंगे। तो जब नेक्स्ट आप करेंगे तो इसमें वो डिक्लेरेशन पूछता है आपसे कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन फिल करी है क्या वो सही है। जब आप कहेंगे यस वो डॉक्यूमेंट हमने सही फिल किया है, उसको सबमिट करने के बाद आपका प्रॉपर्टी स्टेटस अपडेट हो जाएगा और रिव्यू, सारा रिव्यू करने के बाद आपको पता चलेगा कि वो सबमिशन प्रॉपर हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप की है और जो यहाँ पर हेल्प डेस्क पे हैं जो लोग, वो आपकी इसमें पूरी तरीके से मदद करेंगे। तो ये बेसिकली एक ट्यूटोरियल था जो हमने इलैबोरेट किया।